हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2024 और 19 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? इन विच स्टेट हैज इट बीन अनाउंस्ड टू क्रिएट द फर्स्ट सेंट्रली फाउंडेड काउ सैनिटरी? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है बिहार या फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक बन जाएगा। यह अभयारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर कमिहारा गांव में स्थित है। अभयारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। RGM मत्स्य पालन, पशुपालन और मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? वेयर हैज जयपुर समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है कोच्चि या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिक्षा का महाकुंभ 5वां जयपुर शिक्षा सम्मेलन 2024 एक प्रमुख वार्षिक सभा के रूप में खड़ा है, जो 200 से अधिक विशेषज्ञ वक्ताओं को एक साथ लाता है, लगभग 100 सत्रों की मेजबानी करता है और अनुमानित 30,000 उपस्थित लोगों को आकर्षित करता है। यह कार्यक्रम नवीन विचारों, शैक्षिक रुझानों और नेटवर्किंग अवसरों का एक संगम है, जो मनोरंजन और विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से विविध दर्शकों को एक व्यापक अनुभव प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कहां पर पहली बार मतदान करने वालों तक पहुंचने के लिए नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है? वेयर हैज नमो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल बीन लॉन्च टू रीच आउट टू फर्स्ट टाइम वोटर्स? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पहली बार मतदान करने वालों तक पहुंचने के लिए नई दिल्ली में नवो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल सभी नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। युवाओं के बीच पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने और जीवंत लोकतंत्र के साथ इसके संबंध को गहरा करने के लिए 25 जनवरी को सभी विधानसभाओं में 5000 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है एर्लिंग हॉलैंड, सेकेंड ऑप्शन है लियोनेल मेसी, थर्ड ऑप्शन है किलियन म्बाप्पे, फोर्थ ऑप्शन है पेप गार्डियोला। बताइएगा दोस्तों, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन म्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटेना बोनमाती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Director General of Naval Operation in the Indian Navy? फर्स्ट ऑप्शन है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी को, सेकेंड ऑप्शन है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी को, थर्ड ऑप्शन है वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी को, या फोर्थ ऑप्शन है वाइस एडमिरल सूरज बेरी जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र AN प्रमोद को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। यह फ्लैग ऑफिसर दरअसल एक कैट AC किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने DSSC वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स और NWC गोवा में नेवल हायर कमांड कोर्स किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? Who won the title of Best Drama Series at the 75th Emmy Awards? फर्स्ट ऑप्शन है सक्सेशन, सेकेंड ऑप्शन है द बियर, थर्ड ऑप्शन है द वाइट लोर्ड्स, या फोर्थ ऑप्शन है ज्यूरी ड्यूटी। बताइएगा फ्रेंड्स, 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुस्तकों पर कब्जा किया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया। रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में कीरन कल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुत्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम या फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। बताइएगा दोस्तों, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड और भारत की नौसेनाओं के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 तक किया गया था। इस अभ्यास के पहले संस्करण में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित पोत कुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया, जबकि रॉयल थाई नौसेना की ओर से थाई मैजेस्टी शिप प्रचुअप खीरी खान ने हिस्सा लिया। इससे पहले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के साथ ही भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से कहाँ आयोजित की जा रही है? वेयर इज द 5th डे 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीइंग हेल्ड फ्रॉम जनवरी 15 to 2024? फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, सेकेंड ऑप्शन है टोक्यो, थर्ड ऑप्शन है दावोस या फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दावोस में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। 54वीं बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व जलवायु परिवर्तन, संघर्षों एवं फेक न्यूज जैसे कई संगठनों से जूझ रहा है। इस वर्ष की बैठक की थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्या है दोस्तों इस बार की थीम? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। WF के प्रेसिडेंट बॉर्ज ब्रांड के अनुसार यह बैठक बेहद जटिल और सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक व भू आर्थिक परिदृश्य में हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक ने, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक ने या फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक ने। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नए टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। एसबीआई ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट शुरू किया है। इसका उद्देश्य फ्रेंडली पहलू के साथ प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पैसे जुटाना है। इस डिपॉजिट से ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम में विकास देखने को मिला है। इस डिपॉजिट को लेकर एसबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है तथा इस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा था कि यह फाइनेंस को बढ़ावा देने के साथ ही हरित गतिविधियों में योगदान दिया है। ये एक स्थायी भविष्य के लिए देश के समर्थन के लिए एसबीआई अवसर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत एक सक्रिय कदम उठाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत, अ proactive step to tackle the growing threat of antimicrobial resistance AMR? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत एक सक्रिय कदम उठाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप के माध्यम से रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टरों की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।